हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्कीम है जो रिसेंटली मोदी जी ने इंट्रोड्यूस की है। तो इसके बारे में फिर क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो हम इसे देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और आपको जो भी इसके रिगार्डिंग रिक्वायर्ड होगा वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो जस्ट बी विद मी फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो इसका मतलब है कि गोल्ड को मनी में कन्वर्ट करना, सिंपल वर्ड्स में। तो गोल्ड को मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, और क्या किसको इससे मज़ा नहीं आएगा, तो ये हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले ये है क्या, अंडर दिस स्कीम द बैंक्स विल कलेक्ट गोल्ड फॉर अप टू 15 ईयर्स। 15 साल के लिए बैंक लेंगे गोल्ड को, टू ऑक्शन देम ऑफ और लेंड टू ज्वेलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें यह देखने वाली बात है कि बैंक गोल्ड तो लेगा, मगर बैंक जैसे हम उनको गहने दे देंगे तो बैंक उसको गहने की फॉर्म में नहीं रखेगा, बल्कि बैंक उसे मेल्ट करके प्योर गोल्ड में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसका यूज़ करेगा। और बैंक उसका यूज़ करेगा तो बैंक हमें क्या देगा, तो व्हाट विल द बैंक्स गिव अस इन रिटर्न? द बैंक्स विल पे 2.25 to 2.50% इंटरेस्ट अ ईयर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 4 तोले सोना, मतलब अंदाजन 40 ग्राम्स सोना जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब है, अगर आप 40 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको तकरीबन 2.5% मीन्स तकरीबन 2,500 रुपये साल का इनकम मिल सकती है। पहले ये इंटरेस्ट रेट थी 1%, अब इस स्कीम में बढ़ाकर ये कर दी गई है 2.25 से 2.50 तक। तो मतलब कि जो गोल्ड आप घर पे रख के उसका कोई, सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ती है, अदरवाइज आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आप उस पर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो। तो इससे गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा, गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस की? क्योंकि इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव है गोल्ड से। तो उससे क्या हो रखा है कि इंडिया में अराउंड 2000 टन्स ऑफ गोल्ड इकट्ठा हो रखा है। कहाँ पे? फैमिली लॉकर्स में या फिर टेम्पल्स में, जिसकी कीमत है अराउंड 800 बिलियन US डॉलर्स, मीन्स अराउंड 52.5 लाख करोड़ रुपए। तो पहले भी गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया इसको मोनेटाइज करने का, बट वो मोबिलाइज नहीं कर पाए। तो दीज 2000 टन्स ऑफ गोल्ड इज जस्ट लाइंग अनयूज्ड। तो इस अनयूज्ड गोल्ड को यूज में लाने के लिए ये स्कीम है, जिसके के अगर ये 2000 टन ऑफ गोल्ड यूज हो जाए तो गवर्नमेंट को बहुत कम इंपोर्ट करना पड़े। तो देखते हैं हम ये कैसे सक्सेसफुल होगी। तो इसमें क्या है कि लोग जो हैं मिनिमम 30 ग्राम्स ऑफ रॉ गोल्ड, जैसे बार्स, कॉइन्स और ज्वेलरीज को रख सकते हैं। मिनिमम 3 तोला, 30 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड। और इसमें क्या नहीं हो सकता, इसमें स्टोन्स और मेटल नहीं होने चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा गहना हो जिसमें बीच में कोई स्टोन्स भी लगे हुए हों, वो सिर्फ गोल्ड का होना चाहिए। और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम लिमिट है 30 ग्राम्स, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। तो अब गोल्ड तो ठीक है, अब मगर अगर किसी ने नई इन्वेस्टमेंट करनी हो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, तो उनको बजाय इसके कि वो पहले गोल्ड खरीदें और फिर उसको डिपॉजिट करवाएं, इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट ने उसके साथ ही इशू किए हैं गोल्ड सोवेरियन बॉन्ड स्कीम, जिसमें यह है कि अगर आपने गोल्ड लेना है, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जस्ट आप ये बॉन्ड ले लो, इसको पेपर गोल्ड भी बोल सकते हैं हम। तो उसको जितने भी रुपए, आप जितने रुपए का तोला है, जितने रुपए का 10 ग्राम्स गोल्ड है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसको ले सकते हो। और जब इसकी मैच्योरिटी होगी, वो भी उस टाइम पे जितनी गोल्ड की वैल्यू होगी वही होगी। और इसके अलावा इस पे 2.75% इंटरेस्ट भी
डिफरेंट मिलेगा, अलग से मिलेगा। ये किस लिए इंट्रोड्यूस किए गए? ताकि फिजिकल बाइंग कम से कम हो। तो इसके बाद जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा गोल्ड बॉन्ड्स पे, और वो मिलेगा हर 6 मंथ्स के बाद। और ये गोल्ड बॉन्ड्स को कोलेट्रल भी रखा जा सकता है किसी भी लोन लेने के लिए। दिस कैन बी यूज्ड एज कोलेट्रल फॉर लोन्स। तो इसके साथ ही जो तीसरी स्कीम है, एक तो हो गई हमारी गोल्ड को मोनिटाइज करने की, एक होगी सोवेरियन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड की, और तीसरी इंट्रोड्यूस की गई है गोल्ड कॉइन, जिन पे होगा अशोक चक्र एक साइड पे, और इनका वेट होगा 5 और 10 ग्राम्स। और इसके साथ ही एक 20 ग्राम की गोल्ड बार भी इंट्रोड्यूस की गई है। तो बेसिकली 3 तरह की स्कीम्स हो गई। एक, अगर आपके पास गोल्ड है तो उसको बैंक में रख दो, बैंक वाले इसको पिघला देंगे और आपको उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर देंगे। जब भी आपने वापस लेना होगा उतने ग्राम प्योर गोल्ड आपको मिल जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है कि अगर आपने नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बॉन्ड खरीद लीजिए, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 2.75%, और साथ में जैसे जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ती रहेगी आपको वो बेनिफिट भी मिलता रहेगा। और तीसरी स्कीम ये है कि अगर आपने गोल्ड खरीदना ही है तो फिर आप ये प्योर गोल्ड के कॉइन्स खरीद सकते हो या गोल्ड बार खरीद सकते हो, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशूड होगी और सर्टिफाइड होगी। अब जाहिर सी बात है, इंडिया में जो भी नई स्कीम शुरू होती है उसमें क्रिटिसिज्म भी होता है। और अब क्या क्रिटिसिज्म है इसका? क्रिटिसिज्म ये है कि जो कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने आप को एक्सपर्ट्स मानते हैं इंडस्ट्री के और बैंकर्स, वो बोलते हैं कि काफ़ी लोगों को इसमें मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको कंसर्न होगा कि कहीं टैक्स डिपार्टमेंट उनसे ये ना पूछे कि तुम्हारे पास इतना सोना आया कहाँ से। मान लीजिए कि कोई बंदा 1 किलो सोना जमा करवा दे, तो वो उससे पूछेंगे टैक्स वाले कि ये कहाँ से आया। तो ये लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स डिपार्टमेंट वाले उनको तंग करें। और सेकंड डर ये है कि जैसे जो भी कोई डिपॉजिट करेगा इसमें 50,000 से ज़्यादा का गोल्ड, मीन्स मोर देन एज मिनिमम इज 30 ग्राम्स, सो एवरी वन विल कम अंडर दिस। सो उनको पैन नंबर देना होगा, अपना पैन नंबर देना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर देना होगा। तो इससे लोगों को डर हो सकता है कि कहीं गवर्नमेंट उन पे स्पाई ना करे, उन पे चेक ना रखे। तो इसलिए लोग इस स्कीम से दूर रह सकते हैं। और एक और कंसर्न ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर गहना दें तो गवर्नमेंट उसमें से 20 to 30% ऐसे ही बोल दे कि ये इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, तो दीज कंसर्न्स आर देयर। और सम कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ठीक है भाई कि इस पे 2.7% इंटरेस्ट मिल रहा है, मगर और गोल्ड के प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, मगर फिर भी कुछ लोगों को 8% की जो डिपॉजिट रेट होता है, 7.5-8% का, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये सब कुछ था गोल्ड मोनिटाइजेशन के बारे में। तो इसमें से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद आवर एफर्ट्स। और अगर आपको कुछ भी सुझाव हो या कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।